बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम। अन अबी दरदाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सुन मन जाअ बिहिन्ना मअ ईमानिन दखलल जन्नह मन हाफ़ज़ अलस सलावातिल खम्स अला वुज़ूइहिन्ना व रुकूइहिन्ना व सुजूदिहिन्ना व मवाक़ीतिहिन्ना व सामा रमज़ाना व हज्जल बैता इन इस्तताअ इलैहि सबीला व आता ज़काता तय्यिबतन बिहा नफ्सुहु व अद्दल अमानता। क़ीला या रसूलल्लाह वमा अदाउल अमानती क़ाला अल गुस्लु मिनल जनाबती इन्नल्लाह लम यअमन इब्न आदम अला शैइन मिन दीनिही गैरहा रवाहु तबरानी बिइस्नादिन जय्यिदिन। अत-तरग़ीब। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ 5 अमाल करता हुआ आएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी जो शख्स इस दुनिया में 5 अमाल करते हुए ज़िंदगी गुजारेगा, मरने के बाद अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएंगे। नंबर 1, 5 नमाज़ों को उनके वक्त पर एहतिमाम से इस तरह पढ़े कि उनका वज़ू और रुकू सजदा सही तौर पर करे। नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। नंबर 3, अगर हज करने की ताकत हो तो हज करे। नंबर 4, खुश दिली के साथ ज़कात अदा करे। नंबर 5, अमानत अदा करे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, अमानत के अदा करने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाबत का गुस्ल करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम के बेटे के दीनी आमाल में से किसी अमल पर एतमाद नहीं फरमाया सिवाय गुस्ल जनाबत के, क्योंकि गुस्ल जनाबत ऐसा छुपा हुआ अमल है कि इसके करने पर अल्लाह ताला का खौफ ही उसे आमादा कर सकता है। ये तर्जुमा है। अब इनमें से हर एक की तशरीह और वजाहत आप लोगों के सामने ज़िक्र की जाएगी। नंबर 1, 5 नमाज़ों को उनके वक्त पर एहतिमाम से इस तरह पढ़े कि उनका वज़ू और रुकू सजदा सही तौर पर करे। यानी वज़ू भी सही तरीके से करना है और रुकू सजदा भी सही तरीके से करना है। 5 नमाज़ों को किस तरह पढ़ना है? एहतिमाम के साथ पढ़ना है और उसमें वज़ू अच्छी तरह करना है और रुकू सजदा भी अच्छी तरह करना है। पता चला कि कुछ हाथ धुले कुछ नहीं धुले और आ गए मस्जिद में, और ना बाज़ दफ़ा ऐसे ही हो रहा है। वज़ू मुकम्मल कब होगा? वज़ू मुकम्मल उस वक्त होगा जब आप सबसे पहले फ़राइज़, उसके साथ सुन्नतें, उसके साथ आदाब और मुस्तहब्बात की रियायत अगर आप रखते हैं तो वज़ू मुकम्मल होगा। फ़राइज़ जो चार चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनको मुकम्मल धोना, और सुन्नतें कि कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, उंगलियों का खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना और पूरे सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है, पूरे सर का मसा सुन्नत है। तो इन सब की रियायत करना, साथ में आदाब का भी ख्याल रखना। आदाब जिस पर तो मुसलमान अमल ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि सुन्नतें भी छोड़ रहे हैं। सुन्नतें के 3 मरतबा कुल्ली करें, लेकिन करे जा रहे हैं। अगर उनको नाप कर पानी दिया जाए तो 2 बाल्टी पानी ढोल रहे हैं वज़ू करने में। 2 बाल्टी पानी में तो 4 बार इंसान नहा सकता है। बहरहाल सुन्नतों का ध्यान नहीं रखना है। 3 मरतबा कुल्ली करना सुन्नत है। अगर चौथी मरतबा, 5वीं मरतबा ऐसे ही कर रहे हैं बिला वजह तो ये मकरूह है और इसका गुनाह होगा। लेकिन अगर कोई इंसान 3 मरतबा कुल्ली कर ली उसने, लेकिन मुंह के अंदर कोई चीज़ चिपकी हुई थी, निकल नहीं रही है, उसको निकालने के लिए कुल्ली कर रहा है, तो चौथी मरतबा हो या 5वीं मरतबा हो या छठी मरतबा हो, गुनाह नहीं मिलेगा।
बात आ गई समझ में? जर्दा सुपारी खा रखा है या मुंह में कोई चीज़ चिपकी हुई है, बेचारा उसको निकालने के लिए कुल्ली कर रहा है, तो 10 मरतबा भी कर लेगा तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि मुंह से खून निकल रहा था, मुंह में खून निकल रहा था, ज़ोर से दांत मांज लिए, अब वो खून जब तक ख़त्म नहीं हो तो आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक खून ख़त्म नहीं होगा बेचारा कुल्ली करता रहेगा। तो उस खून को ख़त्म करने के लिए अगर कुल्ली कर रहा है तो भी गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन 3 मरतबा कुल्ली कर ली और कोई मसला नहीं है, ऐसे ही बगैर वजह के कुल्ली कर रहा है, तो 3 मरतबा से ज़्यादा कर रहा है तो सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहा है, जिसका गुनाह उसको मिलेगा। इसी तरह हर वज़ू का मामला है। हाथ धोने का मसला है, जब 3 मरतबा में धुल गया तो अब क्यों बार बार धो रहे हो? लेकिन यूँ कर दिया, पानी बह रहा है, अरे मल कर धो ऐसे अच्छे से। हाँ, अब 3 मरतबा में धुल जाता है, 1 मरतबा में नहीं तो 2 में नहीं तो 3 में धुल जाएगा। लेकिन फिर भी किसी को शक है, ये शक की बीमारी वाले बहुत हैं, किसी को शक है कि यार मेरा यहाँ तो शायद कोनी सूखी रह गई है, और उसको धोने के लिए अगर 4थी मरतबा धो रहा है तो धो सकता है। इसी तरह हर वज़ू का मसला है, हाथ का हो, पैर का हो, या कुल्ली करने का हो, नाक में पानी डालने का हो, जो भी मसले हों 3 मरतबा करे, ये सुन्नत है। 3 मरतबा से ज़्यादा अगर किसी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, शक को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वैसे ही कर रहे हैं तो फिर इंसान को गुनाह मिलेगा। यहाँ तक के फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि मस्जिद का पानी वक्फ़ का पानी है, उसको बिला वजह एक कुल्ली के लिए भी इस्तेमाल करना इसराफ़ है और उसका गुनाह इंसान को मिलेगा। ठीक है। आदाब तो जानते ही नहीं हम लोग कि किसे कहते किसे हैं। किबले की तरफ मुँह कर बैठना, ऊंची जगह पर बैठना, ये क्या है? अदब है। अब अल्लाह रहम करे मस्जिद वालों पर, मस्जिद की कमेटी वालों पर, ऐसे बिल्कुल नल लगाएं चिपका कर कि वो अपना वज़ू कर रहे हैं लेकिन पास वाले को नहला रहे हैं। मसा एक ही बार करना है, सर का जो मसा है वो एक ही बार करना है। अगर 3 मरतबा करेंगे फिर तो धोना हो जाएगा, तो मसा का बचेगा। एक बार बस, हाँ, अरे 3 मरतबा करेंगे तो फिर तो धोने ऐसा हो जाएगा। नहीं, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछो, कोई मसला नहीं है। तो आदाब के खुद तो वज़ू कर रहा है और दोनों तरफ लोगों को नहला रहा है, तो ये अदब के ख़िलाफ़ है, इसका गुनाह मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, इधर सुनो, सबसे पहला अदब क्या है? किबला रुख होकर ऊंची जगह बैठे। मुझे बताओ ऊंची जगह क्यों बिठाया है? ताकि उसके खुद के कपड़ों पे छींटे ना लगें, दूसरों को पे लगना चाहिए ना। जब बताओ कि खुद वज़ू करने वाले को ऊंची जगह इसलिए बिठाया है कि अपने कपड़ों पर छींटे नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? इसलिए कि वो पानी अब हाथ में से निकल कर, जैसे यूँ करके हमने लिया पानी, तो नीचे टपकेगा, तो पानी इस्तेमाल किया हुआ पानी है। अब मान लीजिए हाथ में गंदगी लगी थी, गंदगी धुलकर वो पानी आया तो पानी गंदा हो गया। अब वो गंदा पानी कपड़ों से लग रहा है तो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे अगर उस मिकदार को पहुंच जाते हैं तो। इसलिए आदाब में है कि ऊंची जगह बैठो, किबले की तरफ रुख कर बैठो, और इसी तरह जिस तरह हमें अपने कपड़ों पर छींटे नहीं लगना चाहिए, जो पास में बैठा है उसको भी छींटे नहीं लगना चाहिए। पास में जो छींटे लग रहे हैं इसका तो एक गुनाह ये होगा अदब के ख़िलाफ़। दूसरा ये है कि बाज़ लोग ऐसे मलीच रहते हैं कि कपड़े ऊपर से नीचे तक भरे हुए हैं और बेचारा पास वाला नए कपड़े पहन कर आया है, उसके कपड़ों की वाट लगा दी। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो अदब के ख़िलाफ़ तो है ही, लेकिन इसमें इंसान का किसी का दिल दुखाना भी आ जाता है। उसका दिल दुखेगा तो आपने वज़ू कराया अल्लाह को राज़ी करने के लिए, साथ में किसी का दिल दुखा दिया, तो बजाओ जो चीज़ आपको अल्लाह से करीब कर रही होती है वही दूर कर देती है। भाई नमाज़ क्यों पढ़ते हो? अल्लाह का हुक्म है। इसी तरह अल्लाह का हुक्म है कि किसी का दिल मत दुखाओ, तो अल्लाह का हुक्म पर अमल करके नमाज़ तो पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरों का दिल दुखाते बंद नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है। तो आदाब के उसमें ना तो किसी को तकलीफ़ पहुँचे, ना फजूल खर्ची हो, और ना ही कपड़ों पर छींटे लगें। किबला रुख होकर बैठें। अगर किबला रुख वज़ू खाना बना हुआ नहीं है तो मजबूरी होगी किसी वजह से, जगह नहीं होने की वजह से या गलत सिमत होने की वजह से,
तो अगर किसी और सिमत, जैसे कि हम लोग इस तरफ वज़ू कर रहे हैं, इस तरफ मुँह करके, तो ये मजबूरी की वजह से, जगह नहीं होने की वजह से इधर मुँह करके बना दिया है, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। और अगर इंसान को ऐसी सामने किबले की तरफ मुँह करके बैठने के लिए मौका मिल रहा है तो वो किबला रुख होकर बैठे, कोई उसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा इंसान को। तो ये है कि आदाब की रियायत करना है, ठीक है ना। ये तो हो मुकम्मल वज़ू।